विधान से जपना चाहिए। और गायत्री जपने का अधिकार गायत्री पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। स्त्री को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी स्त्रियों को क्यों अधिकार नहीं है? अरे भाई, गायत्री वेद मंत्र है और वेद इतना कठिन है कि वेद समझ नहीं पाएंगे। गायत्री में 24 अक्षर हैं। 24 अक्षर के समझाने के लिए वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक लिख डाले रामायण। मैं क्यों मना करूंगा? वेद खुद मना करता है, वेद खुद मना करता है। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य, जो कि आपको बता रहे हैं कि वेद में लिखा हुआ है स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद बहुत कठिन होता है। इस प्रकार की अनेक बातें ये कह रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर आज तक मैंने आपसे कभी नहीं कहा था कि मेरी वीडियो को आप छोड़ के भाग जाइए। पर आज आपसे ज़रूर कहता हूँ कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर मेरी भी राय को, मेरी बातों को समझिए, उसके बाद अपनी एक समीक्षा कमेंट्स में देखते हुए फिर आप जाइएगा। कुछ देवियों का मैं नाम लूंगा और आप लोग बताइए क्या वो विद्वान नहीं थी? गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, माता सीता, माता उमा, माता अहिल्या, माता अनसुईया, क्या ये वेद की विदुषी नहीं थी? क्या ये शास्त्र नहीं जानती थी? इसका भी मैं आपको प्रमाण देते हुए चलता हूं। अगर आपको लगेगा कि मैं यूं ही मार रहा हूं, माता भारती, क्या ये लोग विद्वान नहीं थी? मैं आपको एक प्रमाण देते हुए चलता हूं। माधवाचार्य ने जो अपनी किताब लिखी है शंकर दिग्विजय, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य किससे मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे, आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने वेदों का भाष्य किया, उपनिषदों का भाष्य किया, जो बहुत बड़े विद्वान थे, निर्वाण षटकम जिन्होंने लिखा, वो शास्त्रार्थ करने गए मंडन मिश्र से, और शंकराचार्य ने अपने बुद्धि के दम पे मंडन मिश्र को पराजित कर दिया। तो उनकी पत्नी थी भारती ने फिर आगे की कमान संभाली, और भारती ने कुछ ही समय में शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हरा दिया और शंकराचार्य जैसे बड़े विद्वान को निरुत्तर कर दिया। क्या वो वेद की ज्ञाता नहीं थी? क्या वो वेद की विदुषी नहीं थी? आदि गुरु शंकराचार्य को हाथ जोड़ के कहना पड़ा, हे देवी, मैं आपके सामने निरुत्तर हूं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, मैं अब कुछ महीने बाद तपस्या करके आऊंगा और साधना करके आऊंगा, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हमारे देश में इतनी ऊंची ऊंची स्त्रियां हुई जिन्होंने शंकराचार्य जैसे, आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने वेदों का भाष्य किया, जिन्होंने उपनिषदों का भाष्य किया, जिन्होंने निर्वाण षटकम लिखा, जिन्होंने वेदांत पे भाष्य किया, ब्रह्मसूत्र पे, ऐसे इतने बड़े विद्वान को निरुत्तर कर दिया। हमारे देश में ऐसी देवियां थीं, और ये कहते हैं कि स्त्रियां, वेद इतना कठिन होता है इसलिए स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती हैं। अरे मैं कहता हूं कि तुम ये कहते हो कि वेद इतना कठिन है, मैं इसकी भी समीक्षा करता हूं। अभी आप कहते हो कि वेद इतना कठिन है कि स्त्रियां समझ नहीं सकती हैं। अरे कैसी मूर्ख भरी बातें कर रहे हो आप। यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देखिए, आप जी नेट का, नीट का, आप उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, ऑथर, राइटर, किसी भी क्षेत्र में चला जाइए, हमारी बहनों ने किस क्षेत्र में कमी छोड़ी है? जब तक आप जैसे कुछ तथाकथित लोगों ने हमारी बहनों को दबाया, तब तक ये दबती रहीं, लेकिन जब इन्हें खुला आसमान मिला तो इन्होंने उड़ के दिखाया। आज किस क्षेत्र में हमारी बहनें नहीं हैं? ये कहते हैं कि वेद इतना कठिन है, स्त्रियां पढ़ नहीं सकती हैं। मैं कहता हूं कि मैं आपके सामने एक ऐसी स्त्री खड़ी कर देता हूं, एक ऐसी बहन को खड़ी कर देता हूं, आप वेद का मंत्र उसके जैसा, उसके आधा भी उससे अच्छा पढ़ के दिखा दीजिए, मैं जो कहिए वो। उस दिन देखा था मैंने मंच पे, आप जो भागवत है ना, उसमें एक पढ़ रहे थे श्लोक, उद्यतायु करके, फिर उसके बाद बोला उद्यतायुध। जिसे उद्यतायुध नहीं पढ़ने आ रहा है, जिसे संस्कृत के शब्द नहीं पढ़ने आ रहे हैं, वो क्या वेद पढ़ेगा? और दूसरों को कहता है कि वेद मत पढ़िए। निंदा नहीं, मेरा उद्देश्य निंदा नहीं है, परंतु मजबूर कर देते हो आप किस वेद के किस मंत्र में लिखा हुआ है कि स्त्री को वेद नहीं पढ़ना चाहिए? यदि आप एक भी मंत्र, मैं खुली चुनौती देता हूं शास्त्रार्थ की, यदि आप एक भी ऐसा मंत्र दिखा दीजिए जिस वेद मंत्र में लिखा कि स्त्री को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि मैं आपको बताता हूं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का लिए कहां संदेश दिया गया है। अथर्ववेद में लिखा है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। ब्रह्मचर्येण, ब्रह्म अर्थात वेद अध्ययनम, वेद अध्ययन करती हुई स्त्री अपने जीवन में आगे बढ़े, ऐसा अथर्ववेद में लिखा हुआ है। उसके बाद जिस रामायण का आप पाठ करते हैं, जिस रामायण को आप पढ़ते हैं, उस रामायण में लिखा हुआ है, साक्षो वसना हिटा नित्यम परायणम अग्निम जुहोति स्मृतदा मंत्रवत कृत मंगला।
ये माता कौशल्या के लिए है कि माता कौशल्या नित्य प्रति कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन माता कौशल्या यज्ञ नहीं किया करती थी, और बिल्कुल विधिवत लिखा है ना, मंत्रवत कृत मंगला, बिल्कुल मंत्रवत माता कौशल्या नित्य प्रति यज्ञ किया करती थी। और आप कहते हो कि स्त्रियां, अब फिर वेद किस मंत्र से वो हवन करेंगे, आप बताइए मुझे, कहाँ के मंत्र आएंगे और आप किन मंत्रों से हवन करते हैं। और माता सीता के लिए भी आता है, केवल इतना ही नहीं, माता सीता के लिए भी आता है, नदीम क्षेमाम शिव जलाम संध्यार्थे वर वर्णिनी, कि माता सीता संध्या के लिए नदी के किनारे, शिवजला नामक नदी के किनारे वो संध्या के लिए अवश्य ही आएंगी। माने वहाँ वो इससे स्पष्ट होता है कि माता सीता नित्य प्रति संध्या किया करती थी, यज्ञ किया करती थी। और आप कहते हो कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं, मैं शास्त्रार्थ की खुली चुनौती देता हूं, मैं ललकारता हूं आप सबको, जितने भी ये लोग माधवाचार्य हो गए, चाहे अनिरुद्धाचार्य हैं, चाहे देवकी नंदन ठाकुर, मैं तीनों लोगों को ललकारता हूं कि मेरे सामने आके शास्त्रार्थ करें। कहाँ लिखा है, किस वेद के किस मंत्र में लिखा है कि स्त्री को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, स्त्री को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तुम्हारे आप जैसे कुछ तथाकथित लोगों की वजह से ही हमारी बहनें आगे नहीं पढ़ पा रही। जब उन्हें आसमान खुला हुआ मिला तो उन्होंने उड़ के दिखाया है। आज किस क्षेत्र में हमारी बहनें नहीं हैं, आज किस ऐसी कौन सी फील्ड है, चाहे वो वर्क सेक्टर की फील्ड हो, चाहे वो कंप्यूटराइज, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी भी कोई भी ऐसी फील्ड बता दीजिए। यूपीएससी की आप रैंकिंग उठा के देख लीजिए कि किसके रैंक ज़्यादा अच्छे हैं। आप नीट का पेपर देख लीजिए कि किन बच्चियों ने कितना अच्छा नंबर लाई हैं। किसी भी क्षेत्र में, डॉक्टर देख लीजिए, इंजीनियरिंग में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए कि कौन सबसे आगे निकल रहा है, किसने अपने जीवन को अच्छा बनाया है। आपके जिस काम को आप कर रहे हैं उस कार्य को भी मैं कहता हूं कि जितना अच्छा एक स्त्री वेद पाठ कर सकती है उतना अच्छा आप जिस दिन कर देंगे उस दिन जो नहीं सो। मैं विनम्र निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि ये वीडियो अनिरुद्धाचार्य तक पहुंचे। और मैं उन्हें खुला शास्त्रार्थ का चैलेंज करता हूं कि जिस नारी जाति पे आप ये इतना बड़ा कलंक लगा रहे हैं और वेद को प्रमाण मानते हुए आप कह रहे हैं कि स्त्रियों को वेद पाठ नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ने चाहिए, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ कहें वहाँ, वो जहाँ बुलाएं वहाँ, अगर वो आना चाहते तो उनके आने जाने करने का पूरा व्यय मैं दूंगा और आके वो मुझसे शास्त्रार्थ करें कि यहाँ लिखा है इस वेद में और इस वेद के इस मंत्र में लिखा है कि स्त्री को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, स्त्री को वेद पाठ नहीं करना चाहिए। ये सर्वथा निंदनीय है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आज इतने बड़े बड़े कन्याओं के गुरुकुल चलते हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, इन्होंने कुछ दुनिया क्या ही बताऊं, ऐसी बात बोलने से पहले 10 बार सोचते क्यों नहीं है। आज कन्याओं के इतने बड़े बड़े गुरुकुल चलते हैं, कभी आप वहां गए हैं? आपको पता है कि स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार, जहां स्त्रियों का जब वेद पढ़ना शुरू करती हैं तब उनका एक संस्कार होता है जिसे कहते हैं वेदारंभ संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार उनका भी होता है, पता तो करिए आप। इतने बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, आचार्यगण आचार्यगण, जो इतने बड़े बड़े गुरुकुलों को चला रही हैं, आपको क्या लगता है कि पागल हैं वो, मूर्ख हैं, वेद विरुद्ध जाएंगे वो? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर सुधारो, माफी मांगो। मैं कहता हूं कि आपने जो अपना ये स्टेटमेंट दिया है इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, आप प्रमाण दीजिए कि कहां लिखा है, किस वेद के किस मंत्र में लिखा है कि स्त्री को वेद पढ़ना नहीं चाहिए। कहां लिखा है कि स्त्री को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। और ये कहते हैं कि जो मंत्र गुरु देता है केवल वही मंत्र का जाप करो। क्यों? ये अपनी पद प्रतिष्ठा बनाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि गायत्री मंत्र एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी सत्ता है जिसके जाप से आप, गायत्री किसे कहते हैं? जिसके गाने से तर जाएं, जिसके सुमिरन से मन अंतःकरण पवित्र होता है, उसको हम गायत्री कहते हैं। और उस गायत्री के जाप के लिए मना करते हैं मूर्ख। मैं जितने भी हैं, चाहे अनिरुद्धाचार्य राय, चाहे राघवाचार्य, चाहे कोई भी, मैं खुली चुनौती करता हूं कि आओ और शास्त्रार्थ करो। यदि मैं हार जाता हूं तो मैं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। किसी भी वेद के किसी भी मंत्र में आप ये दिखा दो कि यहाँ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है कि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्री को गायत्री मंत्र के जाप करने का अधिकार नहीं है। कोई एक ऐसा एक मंत्र मैं देखना चाहता हूं। मैं बार बार कहता हूं, आप जैसे कुछ कुंठित लोगों की वजह से आज हमारी बहनें उन्नति नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब उन्हें खुला आसमान मिला तो उन्हें हर क्षेत्र में अपनी योग्यताएं बना के दिखाई है, दुनिया में अपना नाम करके दिखाया है। और कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें हमारी बहनें आज ऊंचे पदों पर नहीं है? हमारी माताएं बहनों ने इतनी तरक्की की कि आज देश की हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी आज कहूँ कि एक स्त्री ही हैं।
और रही बात एक विद्वान होने के नाते, अगर जो सच्चा विद्वान होता है वो उसे स्त्री पुरुष में बहुत ज़्यादा भेद दिखाई देता ही नहीं है। और यदि आपको भेद दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपका ज्ञान अभी बहुत छोटे स्तर पे है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अनिरुद्धाचार्य तक भेजेंगे और मैं चैलेंज करता हूँ, शास्त्रार्थ का खुला चैलेंज। और यदि अनिरुद्धाचार्य और राघवाचार्य और देवकीनंदन ठाकुर यदि शास्त्रार्थ नहीं करते हैं तो इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मुझे वेद में दिखाएं कहाँ लिखा हुआ कि स्त्री को गायत्री मंत्र का और वेद का पाठ नहीं करना चाहिए, वेद नहीं पढ़ने चाहिए। यदि नहीं लिखा है तो इन लोगों को माफ़ी मांगना पड़ेगा। इतना ही कह के आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे। और मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ और वो लोग आएँ और शास्त्रार्थ करें। यदि ऐसा नहीं लिखा है तो वो लोग माफ़ी मांगें। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।